गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। नमस्कार साथियों, मैं हूं RS राजपूत और गीता जयंती के उपलक्ष्य में मेरे निवास पर एक गीता गोष्ठी का छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे गुरुजन और स्थानीय विद्वानों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए थे। उसमें से मैं एक छोटा सा वक्तव्य आपको सुनवाता हूँ श्री दामोदर प्रसाद जी चौबे द्वारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे जी। दो बार भगवत नाम, जैसे श्री कृष्ण श्री राम। कृष्ण में 2.5 अक्षर है। कितने हैं? 2.5 अक्षर है। और गीता में 2 अक्षर है बंधुओं। गीता में 2 हैं, कृष्ण में 2.5 है, तो भक्ति में 2.5 है, दिव्य में 2.5 है और मेरे धर्म में भी 2.5 है। जो हमारे अभी विद्वजन ने बोला, कितनी सुंदर बात कही। जैसे कहते हैं जब गूढ़ अंधकार फैल जाता है, क्या होता है? गूढ़ अंधकार जब फैल जाता है तो गूढ़ अंधकार में एक छोटी सी चिराग भी हमें दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार हमारे गीता का जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान है जो गूढ़ अंधकार में पढ़ने के बाद उसका नाम सुनते ही हमारा दिव्य चक्षु खुल जाता है, हमें दिखने लगता है। जो जैसा ये कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का। देखिए, गीता में 2 अक्षर है, तो अर्जुन और कृष्ण जी दोनों साथी हैं, लेकिन दोनों सभाओं के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में ही रथ को खड़ा कर दिया। नदी के 2 तट होते। गीता में 2 अक्षर है, इसलिए मध्य में जब दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि श्रोता है और वक्ता। जब श्रोता मिलेंगे तो वक्ता होगा, जोड़ा 2 का ही, क्योंकि दोनों में मात्राएं लगेंगी। मैं विद्वजन के सामने ज्यादा तो नहीं बोल सकता। गा में भी बड़ी की मात्रा है और ता में भी बड़ी की मात्रा है। जब दोनों भक्त, क्यों श्रोता और वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान है, जब दोनों एक से मिलेंगे तो वहां पर कथा सुनने वाला कौन था? सत्संग करने वाला कौन था? वहां पर हनुमान जी जो अग्रणी है। ज्ञानियों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। और किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से भगवान ने अपने श्रीमुख से गीता जैसे पवित्र उस भक्ति का वर्णन किया। ऐसी अमृतमय धार को बहा दिया कि संसार उसमें स्नान करने के बाद अपने जन्म जन्मों के पापों को धोने के बाद में उस परम तत्व को प्राप्त हो जाए जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो धर्म की बात आई तो धर्म निभाना है। क्या है धर्म? ये नहीं है कि हम भगवान को जल चढ़ा दें तो धर्म हो गया। परोपकार कर दिया। परोपकार कैसा है? जो योग करने योग्य परोपकार है वह करना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण की वाणी में कितनी सुंदर शक्ति है। ऐसी वाणी कही है कि अर्जुन का हित तो हुआ है, अर्जुन का हित तो हुआ है, लेकिन देखना बंधुओं कैसे हित हो गया। अर्जुन को जो भगवान ने अपनी वाणी से शिक्षा दी है तो अर्जुन का कल्याण तो हो गया, लेकिन सारे संसार का कल्याण। क्यों? जब दोनों सेनाएं खड़ी, नदी के दोनों तट हैं, लेकिन दोनों तट में जल नहीं बहता। जल कहां पर जाता है? अमृतमय धार कहां जाती है? मध्य से जाती है। तो भगवान कृष्ण कहां पर खड़े हैं? मध्य में। कहां पर खड़े हैं? मध्य में खड़े हैं। इसीलिए ये सत्संग का भाव है। सत्संग के माध्यम से ये चर्चा हो। क्यों? 2.5 अक्षर धर्म में है और 2.5 कर्म में है, तो दोनों का गुणा होगा तो 2.5 गुना 5 होगा, तो 5 तत्वों का मेरा शरीर बना। क्यों? प्रथम भगति संतन कर संगा और दूजे रति कथा प्रसंग। क्यों? 2 दूनी 5 भी होता है और 2 और 2 4 भी होता है। क्यों? 24 मिनट की घड़ी होती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं। क्यों? भगवान ने 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 24 अवतरण भगवान परमात्मा के बताए और 9 से बड़ा अंक कुछ होता नहीं है। गीता के अध्याय में 18 अध्याय हैं, 8
धन 1 बराबर 9 ही होगा। कितना होगा? 9। इससे बड़ा कोई अंक तो है नहीं। लेकिन इसमें कितनी सुंदर बात कही गई है, 2 और 2 4 होगा और 2 और 2 5 भी होगा। क्यों? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं बंधु, और 24 घंटे का दिन रात होता है। 24 घंटे का दिन रात होता है, तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है 24 2.5 घड़ी का 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 6 ही 7 है। 60 में देखना, शून्य हटा दोगे तो 6 ही 7 होगी, और 2 और 2 4 वेद मिलेगा, 9दा भक्ति मिलेगी। 9 में यदि किसी भी अंक का यदि गुणा किया जाए, उसका अंक पढ़ा जाए, उसको बढ़ाओगे तो अंत में ही 9 ही आएगा। 9 एकम 9 आएगा, 9 दूनी 18, 8 धन 1 बराबर 9 आएगा, 9 3 27, 27 2 धन 7 बराबर 9 आएगा। इसलिए मेरी गीता का ज्ञान जो है सर्वोपरि है, सबसे बड़ा अंक। क्यों? गीता एक अमृत है। अब उन्होंने कहा गीता का ज्ञान कहाँ रखेंगे? जैसे एक चौड़े पात्र में रखो तो फैल जाएगा, सकरे पात्र में रखो तो छोटा हो जाएगा। जो जिस भाव से उसे रखना चाहे रख ले, लेकिन पात्र खोटा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? खोटा पात्र नहीं होना चाहिए। शेरनी का दूध यदि रखो तो स्वर्ण के पात्र में होता है। इसलिए गीता का ज्ञान रखो तो स्वर्ण में यदि हमारा हृदय और पात्र हो जाएगा, तो वह हमारे हृदय में वह अमृत। बस इस वाणी के साथ मैं भगवान की जय।